सर्दियों की वह शाम थी। शहर की भीड़ भाड़ वाली रामलीला मार्केट में अमृता शर्मा एक साधारण कुर्ती जीन्स पहने चुपचाप घूम रही थी। उसके बालों में साधारण सी क्लिप, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। कोई नहीं कह सकता था कि यह महिला इस जिले की आईपीएस अधिकारी है। आज उसने अपनी गाड़ी, सिक्योरिटी और पहचान सब कुछ घर पर छोड़ दिया था। वह सिर्फ एक चीज देखना चाहती थी, उसका सिस्टम आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बाजार की रौनक देखते हुए वह आगे बढ़ी तो एक चाउमीन के ठेले से आती खुशबू ने उसे रोक लिया। ठेले के ऊपर लिखा था, मुन्ना भाई की फेमस चाउमीन। करीब 45 साल के मुन्ना भाई तेजी से कड़ाही में सब्जियां और नूडल्स उछाल रहे थे। उनके चेहरे पर मेहनत की छाप थी, लेकिन आंखों में अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। ठेले के पास 4 से 5 ग्राहक लगे हुए थे। भैया, एक प्लेट एक्स्ट्रा स्पाइसी चाउमीन, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुन्ना भाई ने सिर उठाकर देखा। हाँ दीदी, बस 2 मिनट, एकदम तीखा बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। वह तेजी से नूडल्स बॉईल करने लगा, फिर कड़ाही में तेल गर्म किया। लहसुन, मिर्च, प्याज की तड़का लगाई। फिर गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च डालकर जोर से तड़का दिया। आखिर में नूडल्स डालकर जोरदार तड़के के साथ एक प्लेट में परोस दिया। लीजिए दीदी, एकदम फ्रेश बनाया है। अमृता ने पहला कौर मुंह में डाला ही था कि अचानक 2 बुलेट बाइक की तेज आवाज आई। धड़धड़े। बाजार की हंसी ठिठोली एकदम शांत हो गई। 2 बुलेट्स ठेले के ठीक सामने आकर रुकी। उन पर 4 पुलिस वाले सवार थे। सबसे आगे एक रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, काले चश्मे, घनी मूछें और हाथ में मोटा डंडा। पीछे से 3 कांस्टेबल उतरे, रघुवीर सिंह, बलराम पाटिल और संतोष चौधरी। विक्रम राठौर ने अपने चश्मे उतारे और ठेले की ओर घूरते हुए बोला, ओए मुन्ना भाई, फिर से यहीं ठेला लगा दिया? मुन्ना भाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरन हाथ जोड़ ली। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों का पेट पालना है, थोड़ा कोने में ही तो लगाया है। कोने में? विक्रम राठौर ने जोर से ठाका लगाया। तू हमें सिखाएगा कि कहां लगाना है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। चुप! इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? विक्रम ने अपना डंडा ठेले पर पटका। आवाज इतनी तेज थी कि सारे ग्राहक पीछे हट गए। साहब, अभी दोपहर ही हुई है, शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा, कसम खाता हूं साहब। शाम तक? विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? मुन्ना भाई कुछ कहता, उससे पहले मान कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने आगे बढ़कर ठेले पर रखी सॉस की बोतलें उठाईं और सड़क पर फेंक दी। बोतलें टूटकर बिखर गईं। लाल हरी सॉस सड़क पर फैल गई। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अमृता की आवाज अचानक बीच में आई। सब उसकी तरफ मुड़े। अमृता ने प्लेट रखी और 2 कदम आगे बढ़ी। किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी छीनना कौन सा कानून है? विक्रम राठौर ने अमृता को ऊपर से नीचे तक घूरा। तू कौन है? मैं कोई भी हूं, लेकिन एक नागरिक हूं, और मैं पूछ रही हूं, किस धारा में लिखा है कि पुलिस किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर सकती है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी पुलिस के सामने बोलने की। विक्रम राठौर ने एक कदम आगे बढ़ाया। ओहो, तो समाज सेवा करने आ गई है कोई? जा, अपना काम कर, यहां बीच में मत आ। मैं बीच में नहीं आ रही, मैं सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हूं। आवाज? विक्रम ने हंसते हुए अपने साथियों की तरफ देखा। सुना तुमने? मैडम आवाज उठा रही हैं। कांस्टेबल बलराम पाटिल बोला। साहब, लगता है नई नई यहां आई है, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर राठौर साहब कौन है। अमृता ने अपनी जगह से हिली तक नहीं। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मुझे पता है कि यह गलत है और मैं इसे होने नहीं दूंगी। बस इतना सुनना था। विक्रम राठौर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने 2 तेज कदम आगे बढ़ाए और थप! एक जोरदार थप्पड़ अमृता के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज गई। अमृता के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। उसका सिर एक तरफ झुक गया, लेकिन वह गिरी नहीं। भीड़ सन्न रह गई। मुन्ना भाई के मुंह से चीख निकली, दीदी! विक्रम राठौर ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, बड़ी आई थी कानून सिखाने, अब पता चला। उसके साथ ही ठहाका मारकर हंसे। अमृता ने धीरे से अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा बेइज्जती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कांस्टेबल संतोष चौधरी ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। साहब,
ले चलें इसे थाने। हाँ ले चल, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं थी। सब डरे हुए, सहमे हुए खड़े थे। अमृता ने मन ही मन सोचा, अभी अपनी पहचान बता दूं, एक फोन करूं और ये चारों मेरे पैरों में होंगे। लेकिन फिर रुक गई। नहीं, अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं आईपीएस हूं, तो ये डर के मारे झुक जाएंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या, जिसके पास आईपीएस का बैज नहीं है? उसके साथ क्या होता है? मुझे देखना है, ये सिस्टम कितना गिर सकता है। उसने चुप रहने का फैसला किया। पुलिस की गाड़ी थाने की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अरे ये तो एकदम हीरोइन टाइप लग रही है। हीरोइन होती तो गाड़ी में बैठी होती, चाउमीन थोड़े खाती। हाँ रे, जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी। थाने चलने दो, सारी हवा निकाल देंगे। अमृता चुपचाप बैठी रही। हर चेहरा, हर नाम अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग धक्का देकर उतारा गया। विक्रम राठौर ने चिल्लाकर कहा, डाल दो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल, सरिता देवी, और ने उसे पकड़कर औरतों के लॉकअप में धकेल दिया। धड़ाम! लोहे का दरवाजा बंद हो गया। अंदर का माहौल सांसद जैसा था। छोटा सा कमरा, एक कोने में गंदा शौचालय, बदबू, दीवारों पर नमी के दाग, फर्श पर फटा हुआ कंबल। वहां दो और औरतें बैठी थीं। एक का नाम चट पार्वती ऑन था, करीब 50 साल की। दूसरी नाम पूजा, करीब 22 से 23 की। पार्वती ने डरी हुई आवाज में पूछा, बेटी, तुझे क्यों पकड़ा? अमृता ने हल्की मुस्कान दी। बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। पार्वती ने सिर हिलाया। इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बेटी, कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। दूसरी लड़की पूजा रो रही थी। दीदी, मैंने बस अपनी मर्जी से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कबूल कर कि तूने घर से पैसे चुराए हैं। अमृता का दिल बैठ गया। यही थी असली हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वह खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद विक्रम राठौर पान चबाते हुए लॉकअप के पास आया। कैसा लग रहा है हमारा मेहमान खाना? उसने सलाखों से झांक कर पूछा। अमृता ने सीधी नजर से देखा। इंस्पेक्टर, तुमने गलत किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। विक्रम हंसा। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है, तूने सरकारी काम में बाधा डाली। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। नहीं करेगी? विक्रम की आवाज कड़क हो गई। ठीक है, तब यही मच्छर काटते रहेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। उसकी नजरों में गंदी चमक थी। अमृता समझ गई। अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। विक्रम गुर्राया। रघुवीर, बलराम, इसे अंदर ले जाओ। समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए। चल बाहर निकल, मैं बेकसूर हूं, अमृता बोली। रघुवीर सिंह ने उसके बाल पकड़ लिए। साहब बुला रहे हैं, चल। अमृता दर्द से चीखी, छोड़ो मुझे। उन्होंने उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया। विक्रम राठौर हाथ में डंडा लिए अंदर आया। अब बता, साइन करेगी? अमृता ने आंखों में आग भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा। विक्रम हंसा। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू? उसने डंडा उठाया। धम्म! पीठ पर एक बार पड़ा। अमृता दर्द से कराह उठी। फिर से उसे लॉकअप में फेंक दिया गया। आधी रात को उसे 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला, औरतों की सिसकियां। वह सो नहीं पाई, बस सोचती रही, यह रात मेरे काम की असली परीक्षा है। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आईं। अमृता के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। पीठ में दर्द था। तभी विक्रम राठौर फिर आया। अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। किसने कराई? अमृता चौंकी। कोई रिपोर्टर है? शायद शहर में खबर फैल गई। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। अमृता को बाहर निकाला गया। वेटिंग एरिया में एक युवा लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। अंजलि वर्मा, लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया? इससे पहले कि अंजलि सवाल पूरा करती, रघुवीर सिंह ने उसे धक्का दिया। कैमरा बंद कर,
भाग यहां से। विक्रम राठौर भी बाहर आया। चल निकल यहां से, जमानत मिल गई ना। अमृता वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। वहां बैठा दरोगा चिल्लाया, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। बस इतना काफी था। अमृता का सब्र टूट गया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से विक्रम राठौर की तरफ मुड़ी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। विक्रम चौंका। इसे मेरा नाम कैसे पता? अमृता ने एक एक को देखा। कांस्टेबल रघुवीर सिंह, कांस्टेबल बलराम पाटिल, कांस्टेबल संतोष चौधरी। चारों के चेहरे पीले पड़ गए। अंजलि भी हैरान थी। अमृता ने अपने कुर्ते की जेब से एक फोन निकाला। विक्रम राठौर चिल्लाया, अबे छीन ले इसका फोन। रघुवीर सिंह आगे बढ़ा। अमृता ने एक उंगली उठाई। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। रघुवीर के कदम जम गए। अमृता ने एक नंबर डायल किया। स्पीकर पर घंटी बजी। कमिश्नर ऑफिस। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए, आईपीएस अमृता शर्मा लाइन पर हैं। धड़ाम, जैसे बिजली गिर गई हो। विक्रम राठौर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, अमृता जी, आप सब ठीक हैं? अमृता की नजरें अब भी विक्रम पर टिकी थीं। नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त गांधीनगर पुलिस स्टेशन 100 में हूं। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा। क्या? जी सर, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर से पूछ लीजिए। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। मुझे लॉकअप में डाला गया, पीटा गया। विक्रम राठौर अब जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। मैं चाहूंगी सर, आप तुरंत इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे। और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेकर आइएगा। जी मैडम, 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। फोन कट गया। अब थाने में मौत जैसा सन्नाटा था। विक्रम राठौर हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? अमृता शर्मा ने अपने बिखरे बाल संवारे, 2 कदम आगे बढ़ी और विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं अमृता शर्मा, इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। ये 2 शब्द नहीं थे, यह मौत का फरमान था। विक्रम के हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। अंजलि का कैमरा अब भी ऑन था। जिले की आईपीएस अधिकारी पुलिस ने पीटा। यह तो इतिहास की सबसे बड़ी खबर थी। विक्रम घुटनों के बल गिरने लगा। मैडम, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि विक्रम वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन गूंजा। वीईई। एक दो नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां तेजी से आकर रुकीं। सबसे आगे कमिश्नर राजेश खन्ना उतरे। पीछे एसएसपी विनय शुक्ला और कई सीनियर अधिकारी। वे लगभग दौड़ते हुए अंदर आए। अमृता शर्मा को देखते ही कमिश्नर ने जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, यह क्या हो गया? उनके पीछे सभी अधिकारियों ने भी सैल्यूट किया। थाने का स्टाफ अटेंशन में खड़ा हो गया। अमृता ने पूरी घटना सुनाई। मुन्ना भाई के ठेले से लेकर थप्पड़, लॉकअप, पिटाई, सब कुछ। कमिश्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम राठौर अब जमीन पर बैठा हुआ था। दोनों हाथ जोड़कर रो रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है। अमृता की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है, वह गर्जी। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाते? क्या तुम मुझे लॉकअप में डालते? बोलो विक्रम राठौर। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। अमृता ने लॉकअप में बंद पार्वती और पूजा की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या? क्या उनका कोई हक नहीं? कमिश्नर ने सिर झुका लिया। अमृता ने सख्त आवाज में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, कांस्टेबल रघुवीर सिंह, बलराम पाटिल और संतोष चौधरी को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और हां, मुन्ना भाई के ठेले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। विक्रम राठौर अब जमीन पर लौटकर रो रहा था। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अमृता ने ठंडे स्वर में कहा।
जब तुमने उस गरीब मुन्ना भाई के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसके बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे थाने में गहरा सन्नाटा छा गया। अमृता ने एसएसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले पार्वती और पूजा को तुरंत रिहा किया जाए। उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। जी मैडम। फिर वह थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मुन्ना भाई भी वहां खड़े थे, आंसू भरी आंखों के साथ। अमृता सीधा उनके पास गई। मुन्ना भाई हाथ जोड़ने लगे। अमृता ने उनके हाथ पकड़ लिए। मुन्ना भाई, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं, आपका ठेला वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। मुन्ना भाई रो पड़े। मैडम, आप देवी हैं। आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। अंजलि ने माइक आगे किया। अमृता बोली, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूं कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और उसके साथियों को हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही उनकी बेइज्जती का सबूत बन गई थी। अमृता अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वह थकी हुई थी। गाल पर दर्द था, पीठ में दर्द था, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून था। उसने आज सिर्फ एक ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बनकर सिस्टम की गंदगी को साफ किया था। अगले हफ्ते मुन्ना भाई की चाउमीन की दुकान फिर से खुली। इस बार उनके पास ऑफिशियल लाइसेंस था। ठेले के ऊपर एक नया बोर्ड लगा था, न्याय की चाउमीन, मुन्ना भाई। और नीचे एक छोटी सी तस्वीर, आईपीएस अमृता शर्मा की। लोग अब वहां सिर्फ चाउमीन खाने नहीं आते थे, बल्कि यह देखने भी आते थे कि जहां इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई थी। और अमृता शर्मा, वह अब भी कभी कभी बिना वर्दी के, बिना पहचान के शहर में घूमती थी, क्योंकि उसे पता था असली बदलाव तब आता है जब सिस्टम आम इंसान के लिए काम करे, ना कि बैच के लिए।